हर कोई सर्जरी के लिए तुरंत रेडी नहीं होता, मेंटली, फिजिकली या इवन फाइनेंशियली। तो सवाल ये है कि जब तक सर्जरी नहीं कर रहे तब तक क्या करें, और अगर ये चीज करके आप सेटिस्फाइड हो शेप से तो सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप गाइनो से सफर कर रहे हो तो आप जानते हैं डेली स्ट्रगल क्या होता है। चेस्ट को हाइड करना, कपड़े केयरफुली चूज करना और हर टाइम ये सोचना लोग नोटिस तो नहीं कर रहे। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में क्लियर बात बताना चाहूंगा कि अगर ट्रू गायनेकोमास्टिया है तो परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ सर्जरी है, लेकिन हर कोई सर्जरी के लिए तुरंत रेडी नहीं होता, मेंटली, फिजिकली या इवन फाइनेंशियली। तो सवाल ये है कि जब तक सर्जरी नहीं कर रहे तब तक क्या करें, और अगर ये चीज करके आप सेटिस्फाइड हो शेप से तो सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं। आज एग्जैक्टली वही बात हम डिस्कस करेंगे। नो मिथ्स, ओनली प्रैक्टिकल ट्रुथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जरी पुणे और मैं स्पेशलाइज करता हूं गायनेकोमास्टिया सर्जरी में विद द स्मॉलेस्ट कट लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो अब डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, यानी कि वेट एंड वॉच। सभी गाइनो को तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। प्यूबर्टी के टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से माइल्ड गायनेकोमास्टिया अगर है तो ये 1-1.5 साल में अपने आप खुद भी सेटल हो सकता है। अगर पेन नहीं है, साइज रैपिडली बढ़ नहीं रहा, इसका कॉन्फिडेंस पे आपके ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं हो रहा, तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ना करना भी बेस्ट डिसीजन होता है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज क्लोथिंग एंड कंप्रेशन। ये है सबसे फास्ट विजिबल इंप्रूवमेंट देने वाला टेक्निक। मेरा नंबर 1 सजेशन यही रहता है कि प्रॉपर कंप्रेशन वेस्ट आप पहनिए, कोई चीप वेस्ट नहीं, प्रॉपरली डिजाइन कंप्रेशन गारमेंट्स जो गाइनो के लिए मिलते हैं। आपको ये अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये चेस्ट को फ्लैटन करते हैं और तुरंत शेप बेटर दिखता है। कपड़ों के बारे में याद रखिए, यू हैव टू अवॉइड थिन कॉटन शर्ट्स, टाइट चिपकने वाले फैब्रिक्स, टाइट शर्ट्स और व्हाइट कलर एंड स्पेशली हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले पैटर्न के। व्हाइट क्लोथ्स में चेस्ट का शैडो इजीली दिख जाता है और ये शेप थोड़ा ऑड दिख सकता है। सो व्हाट यू हैव टू प्रेफर इज थिक फैब्रिक, पोलो शर्ट्स या फिर लेयर्ड क्लोथिंग प्रेफर कीजिए, एंड डार्क कलर्स जैसे कि ब्लैक, नेवी या चारकोल ग्रे वाला कलर आप यूज कर सकते हैं। डार्क कलर्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और चेस्ट को विजुअली कम दिखाते हैं। ये ट्रिक सिंपल है और काफी इफेक्टिव है। अब थर्ड ऑप्शन है पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, बहुत सारे लोग अननोइंगली शोल्डर को ऐसे आगे झुका के चलते हैं, पर इससे चेस्ट और ज्यादा बाहर आता है। इसकी जगह शोल्डर पीछे रखिए, चेस्ट ओपन रखिए और सीधा खड़े रहिए। ये पोस्चर आपको ब्रॉडर, कॉन्फिडेंट लुक देता है और पफिनेस भी कम लग सकता है। सच ये है कि लोग आपके चेस्ट से ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं। सो फॉरगेट दैट एंड बी कॉन्फिडेंट। अब फोर्थ ऑप्शन है डाइट एंड एक्सरसाइज। सच क्या है इसके बारे में? यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप ये मेडिकल ट्रुथ सुन लो कि अगर आपको ट्रू ग्लैंडुलर गायनेकोमास्टिया है तो डाइट और एक्सरसाइज से ग्लैंड कम नहीं हो सकता। लेकिन अगर चेस्ट एनलार्जमेंट सिर्फ फैट की वजह से है, जिसे हम सूडो गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, तो वेट लॉस या फिर फैट लॉस, कैलोरी कंट्रोल, चेस्ट, शोल्डर, बैक वर्कआउट से काफी हेल्प होता है। इवन ग्लैंड्स वाले केसेस में जिनको गायनेकोमास्टिया है और फैट भी है, उसमें फैट लॉस और मसल बिल्ड करने से काफी लोगों में चेस्ट का शेप बेटर दिखता है। बस आप एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखिए, फैट कम होता है इस चीज से, बट ग्लैंड में। तो आप बात करते हैं मेडिसिन, क्रीम, सप्लीमेंट्स के बारे में। टैमोक्सिफेन के बारे में आपने सुना ही होगा। तो अर्ली स्टेजेस में पेनफुल गाइनो में कभी कभी मेडिसिन का रोल होता है, सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में। मेडिसिन सेंसिटिव एंड पेनफुल ग्लैंड से रिलीफ देते हैं। अगर हार्मोनल इंबैलेंस है तो मेडिसिन उसको बैलेंस कर सकती है, ठीक कर सकती है। सो आपका ग्लैंड इंक्रीज नहीं होगा, पेन कम हो जाएगा। बट अगर ग्लैंड एस्टैब्लिश्ड है, 1-1.5 साल से हो गया, वो ऐसा ही है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता मेडिसिन से। और प्लीज ध्यान रखिए, क्रीम, सप्लीमेंट्स, मैजिकल ऑयल्स आपको इंस्टा, यूट्यूब पे मिलेंगे, ये एस्टैब्लिश्ड गाइनो केसेस में काम नहीं करते, सिर्फ टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं। तो समरी सिंपल है, आप अपीयरेंस मैनेज कर सकते हो, गाइनो को हाइड या लुक इंप्रूव कर सकते हो विद स्मार्ट क्लोथिंग, कंप्रेशन वेस्ट, बेटर पोस्चर और फैट लॉस या वेट लॉस स्ट्रेटेजीज। लेकिन अगर ट्रू ग्लैंड है और इससे आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है तो सर्जरी इज द परमानेंट सोल्यूशन। अगर इस चीज से आपको या फिर आपके कॉन्फिडेंस को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा तो ट्रस्ट मी, सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए, गाइनो में ऐसे कोई शर्म नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। ये सिर्फ आपका एक डेवलपमेंटल इशू है विच कैन बी ट्रीटेड परमानेंटली एंड सेफली विद दिस सर्जरी।
अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू gynecomastia और एनी एस्थेटिक सर्जरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर हमारे वेबसाइट पे कम्युनिटी पेज पे आप जाके आपके डाउट्स लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे इन सेफ एंड फाइन। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।